अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर इकरा। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ 101 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये फ़ाइल मेरी बनाई हुई नहीं है, मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ। मैं जस्ट इस फ़ाइल को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप में से किसी को एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती है, मैथ्स के लिए लाजमी है कि आपको समझ आना चाहिए। फिर आप उस टाइप के और भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ कैलकुलस। कैलकुलस क्या है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ऑब्वियस है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ सकता है। तो कैलकुलस आपके पास द स्टडी ऑफ कॉन्टिन्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ आपके पास हैं, उनकी आपने जब कॉन्टिन्यूस रेट ऑफ चेंज को स्टडी करेंगे, लगातार उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वेरियस क्वांटिटीज़ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज़। सिंपल फॉर्म में बता रहा है कि ये एक स्टडी है जिसमें आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ के में जो चेंजेस आते हैं वो चेक करते हैं कि एक चीज़ की चेंज किसी दूसरे चीज़ के रिस्पेक्ट से कैसी आ रही है। फॉर एग्जांपल, वन वुड लाइक टू नो हाउ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, और हाउ वाटर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेट्रा। यानी कि आप डिफरेंट चेंजेस को चेक करते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे चेंज चेक कर रहे हैं डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस में कैसे चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पीड। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कम डिस्टेंस भी जल्दी कवर कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए टाइम भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है, डिस्टेंस आपका वही है। और अगर आपकी स्पीड कम होगी तो वही वाला डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर होगा। तो इस तरीके के जब भी फिनोमेनास को हम डिस्कस करते हैं तो ये सब डिस्कशन, हमारी स्टडी जो होती है वो कैलकुलस में होती है। द सिंपलेस्ट नंबर आर रियल नंबर, ऑड नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल नंबर्स आर द सिंपलेस्ट नंबर्स। बिकॉज नेचुरल नंबर्स आपके यहाँ पे आपने कभी नहीं देखा होगा नेचुरल नंबर में आपने 1 के साथ प्लस किया है या माइनस किया है, जबकि हम इंटीजर्स में ये बात लाजमी नोट करते हैं। Why natural numbers are called natural numbers? Because they were first which have cross paths with human intellect. We count things with them. Our ancestors used these numbers first to count and they came to us naturally and called as natural numbers. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे जो इंसेस्टर्स हैं, हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, जब उन्होंने मैथ्स को करना शुरू किया था तो ये नंबर्स उनकी इंटेलेक्चुअल में डेली लाइफ रूटीन में यूज़ होते थे। बिकॉज ऑफ देम ये नंबर इंट्रोड्यूस भी हुए और फिर इनको हमने एज अ नेचुरल नंबर ही पढ़ना और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। द नेचुरल नंबर फ्रॉम अ सबसेट ऑफ अ लार्ज क्लास ऑफ नंबर्स कॉल्ड द इंटीजर्स। अब वो कह रहे हैं ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जो कि लार्ज क्लास ऑफ नंबर्स को रखते हैं, तो वो इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर का सबसेट ही है। इसमें आपके पास +1 भी आ जाते हैं, -1 भी सारे आ जाते हैं, और वो सारे सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। द कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच रेफर टू नंबर्स इज़ कॉल्ड सेट। हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकती, कलेक्शन ऑफ थिंग जो कि नंबर्स में हो। नंबर्स को कभी आपने इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में देखा है? काउंटिंग आप कर नहीं सकते। काउंटिंग आप तब उसको कहते हैं जब आप काउंट कर रहे हो कि कितने नंबर्स हैं। कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब है हमने अभी काउंट नहीं किए हैं, बहुत से हो सकते हैं। इंटीजर्स में भी हमें पता होता है कि इंटीजर्स कितने हैं, तो एक सेट है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स की जब बात आती है तो ये सेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए, अब ए पूरा का पूरा बी के अंदर है तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हो सकती है ए का पूरा सेट किसके अंदर है, बी के अंदर है, यानी ए इक्वल है बी के। सो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट वाला फॉर्म, इसकी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वी हैव टू सेट्स ए बी, व्हाट इज़ करेक्ट ऑप्शन बिलोंग्स टू दीज टू सेट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं, ए भी है और बी भी है। अब देखिए बी के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3 दोनों के दोनों ए के अंदर हैं, तो बी क्या है, ए का सबसेट। अगर बी ए का सबसेट है तो हम इसको पढ़ेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन लिखेंगे कैसे, सी जो ऑप्शन है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो बी और सी दोनों और ठीक हो गए। सो डी वाला जो है इसका ट्रू ऑप्शन हो गया। 8th वाला है -4, -3, -2 से 4 तक, दीज आर नेचुरल नंबर। हम नेगेटिव नहीं कह सकते क्योंकि पॉजिटिव भी हैं इसमें। होल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं आते। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। x + 2 = 0, द सोल्यूशन इज़, 2 को इस साइड पे ले तो x = -2 सोल्यूशन हो गया। द इंटीजर्स इन टर्न आर सबसेट ऑफ अ स्टिल लार्ज नंबर ऑफ
rational numbers. If x is different from 0, this equation is contradictory. Dash was an ancient Greek philosopher and mathematician who studied the properties of numbers. पैथागोरस थ्योरम भी आपको याद होगा. पैथागोरस एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है और मैथमेटिशियन है जिसने प्रॉपर्टीज़ नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था. Pythagoras conclude that the size of physical quantities must consist a whole number plus some fraction of an additional unit. Using geometric method, Pythagoras showed that the hypotenuse of a right angle with base and opposite side equal to 1 cannot be expressed as a ratio of integers. The rational and irrational numbers together comprised a large class of numbers called real numbers. यहाँ पे देखें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर्स देते हैं. अब ये जो डायग्राम है इज़ अ डायग्राम ओरिजिन इज़ ज़ीरो. ओरिजिन का मतलब है जहाँ से दोनों साइडें इक्वल आएँ. सो ओरिजिन इज़ ज़ीरो. अब ये जो इनइक्वालिटी है इज़ अ करेक्ट इनइक्वालिटी या इनकरेक्ट. ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 3-4 साइन यूज़ हो रहे हैं. इनइक्वालिटी में कोई एक साइन ही यूज़ होता है और प्लस माइनस का साइन देना चाहिए. ये तो कुछ सेंस ही नहीं दे रही. इफ़ ए इक्वल्स टू दिस बी इक्वल्स टू दिस देन ए यूनियन बी. यूनियन में आप क्या कहते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, एक जगह पे लिख देते हैं. जो रिपीट होता है उसको भी हम एक ही बार लिखते हैं. सो जो ए यूनियन बी है ऑब्वियस है उसमें कि रिपीट वाले नहीं आने चाहिए. तो ए जो है वो सारा बी के अंदर है यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे. अब देखें यहाँ हमने रिपीट कोई नहीं होना चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. सो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन में आपने कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं. तो ए कॉमन है, 1 2 3 4 कॉमन है इधर भी. तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर बनेगा. द एब्सोल्यूट वैल्यू और magnitude of a real number a is denoted by this one and defined by. इसमें हम कहते हैं कि a अगर ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो a इज़ नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव है. और अगर माइनस ए लेस देन ज़ीरो होगा देन a इज़ पॉजिटिव. यानी कि जब भी एब्सोल्यूट को ओपन करेंगे वो प्लस में भी ओपन होता है माइनस में भी. तो हमारा a और b दोनों ऑप्शन हैं. सो सी ऑप्शन इज़ ट्रू जहाँ पे कह रहा है बोथ a एंड b. अब यहाँ सॉल्व करना है आपने मॉड x माइनस 3 को. जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये ऑब्वियस है आपका 2 बार ओपन होगा यानी कि एक +4 लिखा जाएगा एक -4 लिखा जाएगा. सो इफ़ वी डिपेंड्स अपॉन x माइनस 3 इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव द इक्वेशन इज़ दिस. इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू 4. देन वी राइट एज x इक्वल्स टू 7 यानी कि -3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 7. अगर हम इसको लिखते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू -4 तो ये -3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा -1. मीन्स द इन अदर वर्ड -1 एंड -3 इक्वल्स टू -4. इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़. आर नंबर हुज स्क्वायर a is called the square root of a. The absolute value or magnitude of a real number a is denoted by a bar and is defined by a mod. a is non-negative number और a को हम ओपन कर सकते हैं इस तरीके से. वो आपको कह रहा है कि रिलेशनशिप बताना है किसी भी आपने स्क्वायर रूट ऑफ a में एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ a में. जब भी हम स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो वो भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही देता है प्लस माइनस की फॉर्म में. और जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ओपन करते हैं वो भी हमें प्लस माइनस की फॉर्म में ही वैल्यूज़ देता है. सो ये रिलेशन बनता है इन दोनों के दरमियान. a स्क्वायर इक्वल्स टू a मॉड इज़ यूज फॉर एनी रियल नंबर. व्हाट इज़ डिस्टेंस फार्मूला. यहाँ आप डिस्टेंस फार्मूला को खुद भी लिख सकते हैं और इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में. व्हाट डू यू नो अबाउट ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी आप यहाँ पे लिख देंगे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि a प्लस बी मॉड जो है वो लेस देन होता है इनके सेपरेटली मॉड लेने से. a का मॉड प्लस b का मॉड.
What is a plane? A plane is just the intersection of two coordinate lines at 90 degree. It is technically called the coordinate plane. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं. अपर लेफ्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड सेकंड कोऑर्डिनेट एंड लोअर राइट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं हम इसको. एंड साइन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो इसका B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सॉल्व करना है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे x एंड y की ऐसी वैल्यूज को वैल्यू दे दे. सो x को अगर हम 3 पुट करें तो 18 एंड y को 2 पुट करें तो 8. 18 माइनस 8 इज़ 10. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ B. अच्छा, यहाँ पे देखिए राइजिंग स्लोप m इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अलोंग द लाइन. यानी कि आपने y में चेंजेस ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x को आपने कॉमन रखा हुआ है. स्लोप ऑफ अ लाइन कैन बी नेगेटिव, कैन बी ज़ीरो, कैन बी पॉजिटिव. सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू. The line with y-intercept and slope m is given by the equation y equals to mx plus b. ये आपके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें आपकी m स्लोप है, इंटरसेप्ट b है. इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं. We use the equation of lines called linear equation to study motions. अब यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. तो सो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू होना चाहिए? ऑप्शन ए इज आंसर. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 इन कोऑर्डिनेट प्लेन कॉमनली डिनोटेड बाय. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 से P2 डिस्टेंस एंड P2 से P1. ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है. Radius is denoted by square of r. The area A of a circle depend on its dash by the formula A equals to pi r square. एरिया तो अपने फाइंड करना है. पाई की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है? आर की. सो रेडियस जो है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है किसी भी सर्कल का एरिया. वेलोसिटी इज डैश ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम. एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस क्योंकि रेडियस चेंज कर सकते हैं. मैथमेटिशियन आयलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ये वाली नोटेशन डेरिवेट फंक्शन की 1700 में. What operations can be applied on function? Like numbers, function can be operated upon, function can be added, function can be subtracted, function can be multiplied. Function can be divided, function can be composed with each other. What are the product of addition, subtraction, multiplication and division of two functions? तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं टू फंक्शंस के. इसके आंसर में ये आएंगे. सॉल्व करना है यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 2 एंड g ऑफ x इज x माइनस 1. सो इसको सॉल्व करते हैं. f ऑफ x आपके पास ये है, g ऑफ x ये है, तो आपने f प्लस g फाइंड करना है. तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x इस तरीके से करेंगे. इनके डोमेन्स भी देखेंगे.
What is the domain of 3x? Minus infinity to positive infinity. डैश ऑपरेशन हैज़ नो अलॉन्ग विद द अर्थमेटिक ऑपरेशन. कंपोजिशन फंक्शन जो है उसमें कोई भी अर्थमेटिक वगैरह सब कुछ हो सकता है, सिर्फ दो फंक्शंस को कंबाइन किया जाता है यहाँ पे. Define a graph. A graph is an equation is just the point on xy plane that satisfy the equation. अब यहाँ पे ग्राफ देना है आपने x+2 का. सो आपने क्या करना है, f ऑफ x+2 के लिए आपने ये ग्राफ बना दिया इस तरीके से. f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x-3 + 3. मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होगा ये ओरिजिन पे बनेगा. x-3 का मतलब है कि उसको लेफ़्ट एंड +3 का मतलब है लेफ़्ट और अपर की दोनों की शिफ्ट हुई है, यानी कि x एक्सिस पे भी 3 यूनिट शिफ्ट हुआ है और y एक्सिस पे भी 3 यूनिट शिफ्ट हुआ है और टुवर्ड्स x ओरिजिन आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में शिफ्टिंग की है. f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x ओवर x वेयर x इज़ इन रेडियंस. आपने डिग्री में नहीं देखा होगा, रेडियंस में यहाँ इस फॉर्मूले में यूज़ किए जाते हैं. रिमेंबर दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. So students, kindly like, subscribe and share my channel. Online class with Ikra. Best of luck for your exams.